We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और हमारे साथ इस वक्त सांसद रामवीर सिंह ब्रदूरी भी जुड़ गए हैं। आप किस तरह से इस पूरी घटना को देख रहे हैं? जन सुनवाई के दौरान एक शख्स मुख्यमंत्री के करीब जाता है, फिर उन पर इतनी बर्बरता करता है, इतनी उनके साथ बेहुदगी करता है। मैं इस घटना की निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता की बढ़ती हुई लोकप्रियता के ऊपर ये हमला है जी। कहीं ना कहीं सुरक्षा की दृष्टि से हमें और ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता थी जी। सुरक्षा में जो भी कमियां रही हैं उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है जी। श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है जो हर रोज सैकड़ों लोगों से मिलती है। मेरा भी 55 साल का राजनीतिक जीवन है, लेकिन सुबह से लेकर रात तक जिस तरह से वे लोगों के दुख दर्द में शामिल रहती हैं, सुबह लोगों से मिलना और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनना, उनका समाधान करना, मुझे लगता है कि उनकी बढ़ती हुई लोकप्रियता पर ये हमला हुआ है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए जी। और इसके पीछे क्या कोई साजिश है, उस साजिश की जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आरोपी अब पुलिस की कस्टडी में है जी। और जरूर पुलिस उनसे इस बात की जानकारी ले लेगी कि आखिर इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। तो वो जानकारी देशवासियों के सामने आएगी। मैं एक बार फिर इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो हर रोज जन सुनवाई भी करेगी और लोगों के बीच में जिस तरह से वो एक्टिव है, लगातार दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर मौके पर ही वो समस्याओं का समाधान और निदान करती हैं, उनकी ये कार्रवाई आगे जारी रहेगी। इस तरह के हमले से ना वो डरने वाली है, ना वो किसी ऐसी घटना से कभी कोई घबराती है जी। तो मैं एक बार फिर इस घटना की निंदा करता हूं और दिल्ली पुलिस से भी मेरा आग्रह है कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरा ये मानना है कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये हमला इसलिए करवाया है कि श्रीमती रेखा गुप्ता सुबह से लेकर रात तक लोगों के बीच में जिस तरह से एक्टिव रहती है, किसी तरह से उनको रोका जाए। ये उस तरह का मुझे इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दे रहा है। अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी, सब चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी जी। और मैं ये कह सकता हूं कि बहुत कम समय में 6 महीने के अंदर श्रीमती रेखा गुप्ता को जिस तरह की लोकप्रियता हासिल हुई है जी। जिस तरह से उन्होंने दिल्ली के लोगों की अनेक समस्याओं को थोड़े से समय में समाधान किया है, ये कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक पार्टी के लोगों के मन में इसको लेकर भय भी हो सकता है और ये एक सोची साजिश के तहत ये हमला करवाया गया है जी। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आपका रामवीर सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने अपनी बात रखी और इस वक्त हमारे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त रेखा गुप्ता के घर के बाहर से हम जुड़ चुके हैं। राहुल, वहां पर दिखाइए तस्वीरों के जरिए क्या सिचुएशन है और जो आरोपी है उसे लेकर कोई डिटेल आपके पास आई हो तो साझा कीजिए। देखिए, रेखा गुप्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास है। यहाँ पे लिखा हुआ है जन सेवा सदन। दरअसल यहीं पर ही आज सुबह 7 बजे से ही सुनवाई शुरू हुई थी, जन सेवा सुनवाई शुरू हुई थी। उसी दौरान ये बताया जा रहा है कि 35 साल का एक व्यक्ति था, उसे रेखा गुप्ता ने पास बुलाया। जब वो पास बुलाया तो अभद्र भाषा यानी गाली का उपयोग की और उसके बाद रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश किया गया। फिलहाल मैं चाहूँगा कि मेरे कैमरा सहयोगी गेट दिखाए किस तरीके से गेट पर दिल्ली पुलिस की भारी पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद फिलहाल अगर बात करें तो हिरासत ले लिया गया 35 साल का वो शख्स जो संभावित रूप से किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। लोक सुनवाई के लिए, जन सुनवाई के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और यह हर रोज लगभग जन सुनवाई की जाती है और कुछ लोग भी जो अंदर मौजूद थे। आपके सामने सब कुछ हुआ, क्या स्थिति? हमारे सामने हुआ, एक बेग हंगामा हुआ, एक बेग जोर सा हंगामा हुआ
और बोला गया मैडम का तबीयत खराब है। फिर बाद में मालूम चला उस आदमी को बाहर लाया गया। आदमी ने क्या हमला किया था? मैडम को क्या हुआ? मैं भी सर लाइन में खड़ा था, यही थे, आई विटनेस थे। क्या हुआ था? कैसा दिखता था? कितनी उम्र थी? क्या उम्र सांवला सा था, पतला ही था, हमें लग रहा है 30-32 साल उम्र होंगे, उससे ज्यादा नहीं हो, क्योंकि हमारे सामने निकाला गया उसको धक्के मार के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अचूक कैसे हो गई सीएम के अंदर। चलिए, उसके पास कोई हथियार तो नहीं था? उसकी चेकिंग कुछ नहीं था, वो भी एकदम डॉक्यूमेंट के साथ तरह गए थे लेके, कागज लेके। कागज वागज देखे? उसने कुछ बताया कि क्या समस्या? नहीं सर, यहाँ से हम लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लाइन में पीछे थे, क्योंकि हम लोग 6 तारीख को भी मिले हैं, बस मार्शल थे, पूरे समूह के साथ खड़े थे, और आगे से हमारे घुसा है वो व्यक्ति, सांवला सा था और दस्तावेज लेके घुसा है। लेकिन जो भी हुआ है ये मुख्यमंत्री। क्या हुआ क्या था जो आपका क्या आंखों के सामने हुआ? मैं लाइन में लगा था और लाइन में लगा के अंदर वो घुसा था और उसने जाके वो कुछ करा हंगामा, इसलिए उसे लगभग 30-35 साल का था, उसे मार अभद्र भाषा का प्रयोग भी किया था, कुछ ऐसा सुना आपने? वो डायरेक्ट हाथ चलाना है, मतलब थप्पड़ मारने की कोशिश की? हाथ थे डायरेक्ट उसने हाथ छोड़ने की कोशिश की, उससे पहले सीएम मैडम पीछे, तो उसको एकदम से पुलिस ने पकड़ लिया। जो उनकी प्राइवेट सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा थी, सीएम की सुरक्षा ने उसे उसी टाइम पकड़ लिया और फिर गिरफ्तार पकड़ के बाहर लिया गेट से फिर ले गए उसको, मारते हुए ले गए पुलिस वाले, फिर वहाँ गाड़ी बिठा के। उसके बाद रेखा गुप्ता को आपने देखा, वो पूरी तरह ठीक है, सुरक्षित है? आपके सामने सब कुछ हुआ? सुरक्षित है। शराबी था, उसने दारू पी रखी थी, ड्रिंक कर रखी थी। ऐसा लग रहा था कि नशीली वस्तु का नशेड़ी था बिल्कुल, ऐसे हाथ पे। तो आप कई बार पहले भी आ चुके हैं यहाँ पर? नहीं, मैं पहली बार, मेरी लड़की मैं तो कई बार आ चुकी हूँ, यहाँ बढ़िया सुविधा थी। कोई तो कितने बजे सुनवाई शुरू होती है? कितने बजे की घटना हुई? ये 8:30 सवा 8 बजे, 8 बजे के आसपास। 8:30। और कितने बजे मैडम पहुंची थी यहाँ पे जन सुनवाई? उस टाइम मैडम बैठी हुई थी, जिस टाइम जन सुनवाई चल रही थी, 5-7 आदमियों को सुन चुकी थी मैडम। जब 6ठा नंबर था उसने। मैडम क्या पास में बुलाते हैं जिसका नंबर आता है? क्या होता है, प्रक्रिया क्या होती है? पास में बुलाती है, वो अपने सुनवाई करती जो भी है वो बढ़िया। हाँ, वैसे कोई जैसे ही पास में बुलाया उसी टाइम उसने हमला करने का। क्योंकि पास में बुलाती है मैडम, बिठाती है, सुनवाई करती है, मगर कोई सिक्योरिटी नहीं होती। अगर सिक्योरिटी भी होती है तो वो बाहर होती है, अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, क्योंकि एक चाबी का छल्ला भी ले जाने के लिए हर 10 बार चेकिंग होती है। तो वो व्यक्ति तो बस अपने हाथों का इस्तेमाल करने को। हाँ, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो दिल्ली पुलिस है, जो जन सुनवाई के लिए आए थे, उन्हें अब हटाया जा रहा है और यहाँ पर भीड़ इकट्ठी ना हो वो कोशिश की। भाई हम तो मीडिया से हैं, उन्हें कोशिश की जा रही है कि हटाया जाए, क्योंकि अब यहाँ पर जो उच्च अधिकारी है वो पहुँच गए हैं और जो पूरा इलाका है उसमें दोबारा से दिल्ली पुलिस ने फिक्सिंग भी की है, चेकिंग भी की गई है और अभी इन लोगों को हटा करके साइड में किया जा रहा है ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। और संभावना है कि आने वाले 2 से 3 घंटे में जब दिल्ली पुलिस की पूछताछ पूरी हो जाएगी तब उसकी फिक्सिंग की जाएगी कि उस व्यक्ति का जो 32 से लेकर 35 साल का बताया जा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या था और उस बैकग्राउंड में क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नजर आया है या नहीं आया। क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यही है कि पॉलिटिकल कनेक्शन था, सीएम की छवि 6 महीने में जो बनी है उसे खराब करने की कोशिश थी और अब लगातार नेताओं का आना, जो वरिष्ठ अधिकारी है, ये तो जांच का विषय है। खैर कहा गया है, पार्टी की तरफ से भी कहा गया कि थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आप ये बताइए कि मुख्यमंत्री को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पा रही है कि वो ठीक है क्या, उन्हें गंभीर चोट तो नहीं आई? राहुल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी 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 राहुल, मुख्यमंत्री को गंभीर चोट तो नहीं आई, इससे लेकर कोई जानकारी मिली है आपको? देखिए, जो आई विटनेस है उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री को कोई गंभीर चोट नहीं आई है और अब इलाके के डीसीपी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो अंदर जा रहे हैं सीएम से मुलाकात करने के लिए। फिलहाल धक्का मुक्की जैसा माहौल है क्योंकि लगातार जो दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हो रहे। मीडिया लगातार सवाल पूछने की कोशिश कर रही है। जो डीसीपी लेवल के, आईपीएस लेवल के अधिकारी है वो मौके पर पहुंच गए हैं, लेकिन जो आई विटनेस ने हमें बताया वो स्पष्ट कर दिया है कि रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री को किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। जब हमला करने की कोशिश की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और उसके बाद लगातार जो आप ये देखिए कि लगातार जो कोशिश है वो ये है कि पुलिस की तरफ से कोई नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आराम मैं बोलूंगा नहीं जब तक नीचे आएंगे। आशिक नीचे आ जा, नीचे आ जा।
चलिए देखिए सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रह के लगातार बात करती हैं वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज़ आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है। और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ स्वर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे, और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो मुझे लगता है कि आपको तब तक रुकना चाहिए जब तक पुलिस जांच पड़ताल ना कर ले, उसके बारे में जानकारी ना मिल जाए, क्योंकि लगातार उसकी एक बार जांच पड़ताल हो जाए। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर्स उनको देख चुके हैं, कुछ उनको क्या चोटें आई? नहीं, मैंने बताया ना कि सदमा जरूर लगा है जिससे उनको थोड़ी चिंता हुई है, लेकिन हमने मुख्यमंत्री से मैं मिलकर आया हूँ और उस बहन को, मजबूत महिला हैं वो जानती हैं कि उनकी कमिटमेंट दिल्ली के लिए है और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि मैं अपने रोजमर्रा के कामों से नहीं रुकूंगी। फिजिकल इंजरी भी हुई है, सीएम को फिजिकल इंजरी हुई है क्या? ऐसा लगता है कि उनके सर पे हल्का सा कुछ लगा है। किस चीज से? अब वो कोना मारा उसने, कोई पत्थर, कोई ऑब्जेक्ट से मारा है क्या? कोई ऑब्जेक्ट से मारा है? पत्थर थप्पड़ जो चला रहे हैं। तो आपने अभी प्रदेश अध्यक्ष को सुना दिल्ली बीजेपी के, और मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विधायक हैं। मोहन जी, जिस तरह से मामला सामने आया है, हालांकि ये स्पष्ट हो गया है कि चोट गंभीर नहीं है, लेकिन ये ओपन थ्रेड है, मुख्यमंत्री को कोई जन सुनवाई में घुसेगा और इस तरह से अभद्रता उनके साथ करेगा। देखिए, उनकी जिस प्रकार की लोकप्रियता आए दिन बढ़ रही है, वो लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और समाधान ही नहीं, लोगों के सुख दुख दर्द में वो लगातार लोगों से मिलती रहती हैं। कल ही आपने देखा जमुना जी में जिस प्रकार से जमुना जी का पानी बढ़ गया, वो जमुना जी में कूद गई, कूद में जाकर के लोगों को सांत्वना देने का उन्होंने काम किया। वो इसी प्रकार से लगातार लोगों के लिए हर हमेशा लोगों की चिंता उनको रहती है किस प्रकार से समाधान किया जाए, और जन सुनवाई भी इसीलिए की है उन्होंने। वो कई दिनों से कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, लेकिन मैं सुबह देखता हूँ 8 बजे से जिस प्रकार के लोगों का जमवाड़ा लगा रहता है, निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होना। उनकी लोकप्रियता को देख करके लोगों को काफी ज्यादा परेशानी होने लगी है। ये मेरा मानना है, इस प्रकार की उनके साथ ऐसी घटना करना निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है, ये मैं मानता। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो जानकारी मिली है उसमें साजिश से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि उसका ताल्लुक किसी राजनीतिक दल से हो। ना, मैं कह रहा हूँ ना, उनकी जिस प्रकार के आए दिन लोकप्रियता बढ़ रही है, जिस प्रकार से लोगों के बीच में जाकर के लोगों की समस्याओं के संघर्ष के लिए संघर्ष कर रही है, और अब लोकप्रियता बढ़ने पे अन्य राजनीतिक दलों को जिस प्रकार से कहीं न कहीं ये खड़कने लगी है, उनकी आंखों में खड़क रही है कि मुख्यमंत्री इस प्रकार का काम क्यों कर रही है, ऐसा मुझको लगता है। जी, जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।